जब तक जीऊं मैं आका कोई गम न पास आए, कोई गम न पास आए। इस शहर हिंदुस्तान में स्कॉलर साहब की मालूमात देखिए, मुल्क को बना दिया उन्होंने शहर हिंदुस्तान में इस्लाम का दीन फैलाया, इस्लाम का दीन फैलाया। क्या मालूमात है यार, इस शहर हिंदुस्तान में इस्लाम का दीन फैलाया। कि पहले वो तारीख की रोशनी में ये तो बता दे कि हिंदुस्तान गौसफा गाय का, सारी खूबियां इनमें मिल जाएंगी आपको। या तो वहां भी बोल दो, किसी को झूठा बोलना है, बेहया बोलना है, बेशर्म बोलना है, इतने जुमले ना बोल के एक जुमला बोल दो वहां भी। अल्लाह ताला और पीर अब्दुल कादिर जिलानी दोनों जन्नत में सैर कर, दोनों जन्नत में सैर कर। आगे केले का छिलका पड़ा हुआ था। नऊज़ बिल्लाह, नऊज़ बिल्लाह, नऊज़ बिल्लाह। मजमा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा ये भूल गया, अभी कह रहा था मोबाइल में अक्सर किताब इंडिया से छपी, अचानक बोलता मजमा सुभान अल्लाह। अबे तकरीर सुना रहा है कि किताब सुना रहा है? मजमा सुभान अल्लाह कहां से बोल रहा है? किताब में बोल रहा है। तो तीन झूठे आपने सुने। इन्होंने जन्नत में केले के छिलके, तरक्की हो गई थोड़ी सी। वहां तो आसमान में बगैर किसी रीजन के गिर गया अल्लाह ताला, माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, नऊज़ुबिल्लाह। बाग में भी वैसी गिर गया अल्लाह। इन्होंने गिरने के लिए थोड़ा सा उसमें मॉडिफाई किया, थोड़ा सा तरक्की हुई कि केले का छिलका सामने पड़ा हुआ था। 12 साल का अरसा हो गया, वो जेल चला गया, लेकिन किताब दिखा, क्योंकि इस तरह की कोई हमारी किताब ये मैंने लिखा है ना, मेरे हाथ की रेटिंग है, बाकायदा तौर पर गूगल में मौजूद है। गूगल में दुरूस हरम पेज नंबर 229 कहाँ मौजूद है? गूगल में नहीं, गूगल में किताब मिल रही थी हाजी अली पर थोक के भाव, गूगल में आ गई। जो किताब दिखाया, इस बट्टे को मालूम नहीं तेरा पाला किस लैपटॉप बाबा से पड़ा है। अबे हम तो बाल की खाल निकालने वाले हैं, तेरी नस्लें याद करेंगे। ऐसी ऐसी चीजें निकालता हूं मैं खोज खोज के, मैं मर जाऊंगा लेकिन तेरी नस्लें तड़पेंगी। तो ये बार बार लैपटॉप बाबा, लैपटॉप बाबा, और जाहिलों को बोलना भी नहीं आता रद्द करना। मैं इनको खबीज बोलता हूँ, ये मुझे बाबा बोलते हैं। बाबा वलियों को बोला जाता है, जिन्होंने बड़ा शोर मचाया कि कहाँ लिखा है, कहाँ है। हमने शोर नहीं मचाया, खबीज की औलाद। हमने तुझे मुनाजरे का चैलेंज किया, अगर तू हलाली होता तो हमारे मुनाजरे के चैलेंज को कबूल कर लेता। बताओ दस्तगीर क्यों कहते हो? अरे दावा तो तुम्हारा है कि भाई किताब में लिखा है, इस बुनियाद पे तुम दस्तगीर कहते हो। उल्टा चोर हम, मैं कहूँ इस्माइल देहलवी हरामी था, अब तुम ही बताओ हलाली था, तो क्या सबूत है? इस तरह की बात होती है कोई? अरे भाई मैं जब हरामी होने का दावा कर रहा हूँ, मैं कहूँगा इस्माइल देहलवी हरामी था, मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी हरामी था, इब्ने तैमिया हरामी था, और फिर मैं कहूँ तुम ही बताओ हरामी नहीं था तो कौन था? तू मुनाजरे के चैलेंज को एक्सेप्ट कर। और मैं इसके लिए बारहा कह चुका हूँ, ये वीडियो भी इंशाल्लाह नेट पर जाएंगी, इस तक पहुँच जाए तो मैं इसके मानने वालों को कह रहा हूँ कि इस बेगैरत को बिठाओ। क्या तुम्हारी जमात में कोई ऐसा मर्द नहीं है जो अपने मौलवी का गिरेबान पकड़ के बोले मर्दूदो? वो बार बार चैलेंज कर रहा है तो बैठते क्यों नहीं? और बैठने के लिए मैं ये नहीं कह रहा बम्बई आओ, सुनिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुम बम्बई आओ, मैं नागपुर में रहता हूँ नागपुर आओ। मैं अपने जाती खर्चे से, तू चेन्नई में रहता है, चेन्नई तेरे घर आने के लिए मैं खुद तैयार हूँ। जाहिल के बच्चे, किसी जाहिल ने तुझे गूगल दे दिया, तूने तहकीक तो कर लिया था कि वो स्कैन पेज कहाँ का है। अबे मेरे पास वो ओरिजिनल किताब है जिसका स्कैन डाला है। अबे गूगलों में लिखा किसने? तेरे बाप ने लिखा कि तेरी माँ ने लिखा? लिखा किसने? गूगलों में है। आज दिखा रहा हूँ, अल्लाह ने बड़ी तौकीयत दी। अबे मर्द बनो, हिजड़ो, कब तक हिजड़ों की जमात चलाओगे? सामने बैठो, ग्रुप से बात करो। और अगर ऐसे गूगलू के इल्जाम चलने लगे तो मैं भी गूगलू खोलता हूँ। हजरात देखिए, ये है गूगलू। गूगलू में किताब है, किताब का नाम सीरत वहाबिया, सफ़ा 181 गूगलू में है भाई। सफ़ा 181 में लिखा है इब्ने
दूंगा मैं अल्लाह हूँ, सारे वहाबी देवबंदी मेरे बंदे हैं, गुगलू में लिखा है। ये है इनका अकीदा। देखिए दूसरे सफ़े पे आगे लिखा है मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी रंडियों के पास जाते थे, वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिली व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम, सदक़ सदिक़ुल मस्दूक़, अलैहि सल्लतु व तस्लीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना शफ़ीअना व हबीबना व तबीबना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज की एक रोज़ा अज़ीमुशान कॉन्फ्रेंस जश्न ताजदार बगदाद व मज़हर आला हज़रत इस उन्वान के तहत आज की एक अज़ीमुशान शान कॉन्फ्रेंस जिसमें आप और हम सब यहाँ पे मौजूद है। सबसे पहले मैं अपने तमाम इन अहबाब का शुक्रगुजार हूँ और इनकी बारगाह में शुक्रिया के साथ हदिया तशक्कुर पेश करते हुए कि आज की इस बज़्म में इन्होंने मुझे मदऊ किया और कुछ मारूज़ात आपके रूबरू अर्ज़ करने का मौका फराम किया, इसके लिए मैं इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और साथ ही रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ गो हूँ कि खालिक़ कायनात हमारे इन तमाम नौजवानान अहले सुन्नत की उम्र में, इल्म में, रिज़्क़ में खैर व बरकत अता फरमाए। साथ ही मस्जिद रसूल पर जिस कदर भी उलमाए ज़वील एहतराम तशरीफ़ फरमा है, अपने इन तमाम उलमाए ज़वील एहतराम की बारगाह में भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज की इस बज़्म के लिए अपने कीमती औकात में से चंद घड़ियाँ उन्होंने अता फरमाई। अल्लाह ताला हमारे इन तमाम उलमाए अहले सुन्नत की उम्र में, इल्म में, रिज़्क़ में खैर व बरकत अता फरमाए। कुछ नागुफ्ता भी हालात की बुनियाद पर तकरीर वैसी ही काफ़ी ताख़ीर से शुरू हो रही है और बॉम्बे में वक्त का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, इसलिए कि जलसे का इख्तिताम एक मुतय्यन वक्त पर करना ज़रूरी होता है। ज़्यादा वक्त नहीं है कि मैं तमहीद को अपने कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी बयान करूं, क्योंकि दो मौज़ूआत है। एक ये कि सरकार गौसे आज़म के हवाले से गुफ्तगू करनी है और दूसरा हुज़ूर शेर बैश अहले सुन्नत मज़हर आला हज़रत हज़रत अल्लामा मौलाना अल मुफ्ती शाह मोहम्मद हशमत अली ख़ान अलैहि रहमत व रिज़वान, इनके भी ताल्लुक़ से कुछ बातें मुझे अर्ज़ गुज़ार होनी हैं। तो वक्त उतना नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा लंबी बात करूं, मुख्तसर वक्त में जिस कदर भी गुफ्तगू हो जाए। इस वक्त अहले सुन्नत व जमात में तीन तबकात में अहले सुन्नत बटे हुए हैं, जिसमें से दो तो सुन्नियत के दावेदार हैं और एक जो है वह अहले सुन्नत से बिल्कुल खारिज है। लेकिन जहाँ तक सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शख्सियत का ताल्लुक़ है, तीनों तबकात ये दावा करते हैं कि गौस पाक हमारे ही अक़ायद व नज़रियात से ताल्लुक़ रखते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में कि हमारी ही जमात से गौसे आज़म का शेख अब्दुल कादिर जिलानी का ताल्लुक़ है। मगर जब बात दलाइल की रोशनी में आती है तो ये साबित करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, दूसरों के लिए, कि दावा तो है कि गौसे आज़म उनके अक़ायद से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी जमात से उनका ताल्लुक़ है, लेकिन सरकार गौसे आज़म के जो अक़ायद और नज़रियात उनकी किताबों में हमें मिलते हैं, उससे कतन ये साबित नहीं होता कि जो उन्होंने दावा किया हमारे फ़रीक़ मुखालिफिन ने, वो उस दावे पे खड़े हैं। पहला तबका वो है जो अपने आप को अहले हदीस कहता है, जिनको हम गैर मुक़ल्लिदीन कहते हैं, लेकिन वो अपने आप को अहले हदीस से मशहूर करते हैं और उनका दावा यह है कि सरकार गौसे आज़म अहले हदीस जमात से थे, अहले हदीस फ़िरक़े से थे। इस ताल्लुक़ से मुतादिद किताबें लिखी गई हैं इस वक्त, जिसमें साबित करने की नाकाम कोशिश की गई कि गौसे आज़म अहले हदीस थे।
और अहले हदीस से मुराद वो नहीं है कि वो हदीस के जानने वाले थे। अहले हदीस से मुराद जिसको आज हम अपनी ज़बान में वहाबी फ़िरका करते हैं, गोया वो कहते हैं कि उनके अकायद वही थे जो हमारे वहाबी फ़िरके के हैं। दूसरा एक तबका अहले सुन्नत व जमात का जिससे हमारा ताल्लुक़ है। हमारा दावा यह है कि सरकार गौसे आज़म के वही अकायद और नज़रियात थे जो आज हमारे हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में मैं कहूँ कि गौसे आज़म ने वही तालीमात बयान की, वही अकायद पेश किए जिसको आज बरेलवी अकायद कहकर बयान किया जाता है, या जिसको मसलक के आला हज़रत से ताबीर किया जाता है। और एक तीसरा तबका है जो अभी बिल्कुल नया नया ताज़ा ताज़ा पैदा हुआ है। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि तीसरा दो तबके का आप सुन चुके, एक अहले हदीस फ़िरका है, दूसरा अहले सुन्नत व जमात जिससे हमारा ताल्लुक़ है, तीसरा एक तबका जो अभी बिल्कुल नौज़ायदा है और अभी बचपने की आलम में है इस वक्त, नीम राफ़िदियों का तबका। ये हमारी तरफ से उनको नाम दिया गया है नीम राफ़िदी, यानी ये ना पूरी तरह अपने आप को शिया कहते हैं ना पूरी तरह अहले सुन्नत के तरीके पर है, ये बीच का एक तबका है जिसको तब्ज़ीली कहा जा सकता है, लेकिन ये अपने आप को तब्ज़ीली भी नहीं कहते, नीम राफ़िदी भी नहीं कहते। इन्होंने एक अपना नया नाम रखा है, वो है मौलाई। ये कहते हम मौलाई है। 1400 साल में इस नाम का कोई फ़िरका में नज़र ही नहीं आया। मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ, बहुत संजीदगी के साथ आज मैं तकरीर करूँगा कि 1400 साल में मौलाई नाम का कोई फ़िरका या कोई जमात दिखा दे, किसी किताब में लफ्ज़ दिखा दे हमको। लेकिन वो कहते नहीं, हम मौलाई है, मौला अली के मानने वाले, और हमारे वही अकायद है जो गौसे आज़म के अकीदे थे। 3 दावे हैं। अब इस दावे में मैं सबसे पहले अगर अहले हदीस को पेश करूँ तो डॉक्टर जाकिर नाइक है। चालू हुआ है क्या स्क्रीन? हो गया, दिखा सकते? नहीं, चालू ही नहीं हुआ। चलिए, जब वो स्क्रीन चालू होगा तो मैं अपनी बात के सबूत में वो वीडियोस आपको दिखा दूंगा। ज़बानी अभी बयान दे रहा हूँ क्योंकि अगर इस स्क्रीन में थोड़ा सा मसला है, वरना मैं ये जो भी बोलता हूँ प्रूफ के साथ पेश भी करता हूँ। तो डॉक्टर जाकिर नाइक की एक वीडियो है जो बम्बई में तकरीर की थी डॉक्टर जाकिर नाइक ने। उसमें कहते हैं कि बड़ी अजीब बात की, और ताज्जुब यह है कि ऐसी बहकी और जालाना बात करने वाले को लोग इस्लामी स्कॉलर कहते हैं और अपनी जमात का बहुत बड़ा मुबल्लिग बनाकर पेश करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसमें जो बचकानी बात की, उसमें कहता है कि गौसे आज़म जो है बहुत बड़े आलिम थे, हिंदुस्तान में उन्होंने दीन का काम किया है। अब उस जाहिल को कोई समझाए कि सरकार गौसे आज़म हिंदुस्तान कभी तशरीफ ही नहीं लाए, तो दीन का काम हिंदुस्तान में कैसे किया? तो वो कहता है कि हिंदुस्तान में उन्होंने दीन को बहुत फैलाया। गौस पाक ने, बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े अहले हदीस थे और बहुत बड़े अल्लाह के वली थे। गोया वो ये कहकर बताना ये चाह रहा है कि वो तौहीद के अकीदे पर कायम थे और उनका वही अकीदा था जो आज अहले हदीस जमात का है। उसके बाद एक महराज रब्बानी साहब है, ये भी अहले हदीस जमात के, ये भी अपनी एक तकरीर में दावा करते हैं कि सरकार गौसे आज़म अहले हदीस थे और उनका वही अकीदा था जो हमारा है। फिर एक पाकिस्तान के एक मुफ्ती शमशाद साहब है, वो अपने वीडियो में कहते हैं, अपनी तकरीर में कहते हैं कि गौसे आज़म को हम बहुत बड़ा वली मानते हैं, और वो वली इसलिए मानते हैं कि चूँकि वो अहले हदीस थे। वो अहले हदीस थे इसलिए हम उनको अल्लाह का वली मानते हैं। और फिर उसके बाद एक जर्जी साहब है जो इन दिनों जेल की हवा खा रहे हैं। तो मौलवी जर्जिस भी दावा करता है, उसकी भी वीडियो मौजूद है, कि वो कहता है कि सरकार गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी अहले हदीस थे। तो दावे सबने किए। तो हमने कहा कि भाई उनके अहले हदीस होने का दावा जो आपका, इसकी दलील क्या है? तो दलील जो लाते हैं वो एक किताब पेश करते हैं, उसका नाम है बुनियतुत तालिबीन। और इस वक्त मेरे टेबल पे किताब मौजूद भी है और इन्हीं के मकतब से छपी हुई है, जिसका नाम है बुनियतुत तालिबीन। कहते हैं इस किताब से साबित होता है कि वो अहले हदीस थे। तो दलील क्या है? बतौर दलील वो ये पेश करते हैं कि गौसे आज़म ने लिखा है कि नमाज में रफ़दैन करना चाहिए। एक रफ़दैन को देखकर इन्होंने अहले हदीस डिक्लेयर कर दिया।
लेकिन इन अहमकों को ये नहीं पता कि दर हकीकत सरकार गौसे आजम रफदैन इसलिए नहीं करते थे। रफदैन समझता है ना आपको, रुकू में जाने से पहले हाथों को उठाना इस तरह कंधे तक जैसे तकबीर के वक्त उठाते हैं, और रुकू से उठने के बाद हाथ उठाना, इसको रफदैन कहते हैं। हम हनफियों के नजदीक रफदैन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले किया, बाद में मनसूख हो गया। चूंकि मनसूख हो गया लिहाजा सुन्नत यह है कि रफदैन ना किया जाए। लेकिन इमाम शाफई और इमाम अहमद इब्न हम्बल के नजदीक रफदैन मनसूख नहीं है। वो कहते हैं रसूलुल्लाह ने ता जिंदगी रफदैन किया, इख्तिलाफ मनसूख होने और ना होने पर है। तो गैर मुकल्लिदीन कहते हैं कि गौसे आजम रफदैन करते थे इसलिए अहले हदीस थे। हमने कहा बेवकूफ़ो, थोड़ा अक्ल के नाखुल हो, वो रफदैन इसलिए नहीं करते थे कि वो अहले हदीस थे, वो रफदैन इसलिए करते थे कि वो इमाम अहमद इब्न हम्बल के मुकल्लिद थे। तो जिस इमाम के मुकल्लिद थे उसकी फिक्र पर अमल करते हुए वो रफदैन करते थे। तो रफदैन से उनका अहले हदीस होना साबित नहीं होता। और अगर तुम कहते हो कि गुनियतुत तालिबीन उनकी किताब है और जर्जिस ने यहाँ तक कहा कि जब वो रफदैन करते थे तुम गौसे आजम को मानते हो, तो फिर गौसे आजम के तरीके पे अमल क्यों नहीं करते हो? तो मैंने बारहा इनको चैलेंज किया, लेकिन अब तक कोई गैर मुकल्लिद नाम निहाद अहले हदीस मेरे इस चैलेंज को कबूल नहीं किया है। मैंने कहा चलिए गुनियतुत तालिबीन को हम मयार बना लेते हैं, जितनी बातें उसमें लिखी है तुम भी मानते जाओ और हम भी मानते जाएं। अगर तुम कहते हो कि गौसे आजम ने रफदैन किया तो चलिए मैं रफदैन करने के लिए तैयार हूं, मगर फिर जो बाकी बातें गौसे आजम ने उसी किताब में, अपनी उस किताब में जो अकीदे के तौर पर बयान की, क्या उस किताब के उन अकायद को आप भी मानने के लिए तैयार है? तो तुम एक रफदैन हमें दोगे तो हम गौसे आजम के इतने अकीदे तुम्हारे सर पर लाद देंगे, तुम्हारे कंधों पे, कि तुम उस बोझ को उठा नहीं पाओगे। इसलिए कि गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुनियतुत तालिबीन जिल्द नंबर 1 सफ़ा 178 पर लिखते हैं, गौसे पाक के जुमले में गौसे आजम कहते हैं कि हमारा अकीदा है, ये अकीदा लफ्ज के साथ इस्तेमाल करके बयान कर रहे हैं। कहते हैं हमारा अकीदा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब-ए मेराज बेदारी की हालत में अपने सर की आंखों से अल्लाह का दीदार किया। चलो चलिए आइए, पहले वो स्क्रीन तो चालू ही नहीं हुआ यार, अच्छा आ गया। चलिए मैंने जो ज़बानी कहा था मुख्तसर पहले वो तीनों वहाबियों के और तीनों जमात के लोगों के दावे देख लीजिए। पहले डॉक्टर जाकिर नाइक को सुनिए आप, आवाज बढ़ाइए लैपटॉप वाले से। शेख अब्दुल कादिर जिलानी की रहमतुल्लाह अलैह, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद पे थे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद पे थे, और उन्होंने इस शहर हिंदुस्तान में स्कॉलर साहब की मालूमात देखिए, मुल्क को बना दिया उन्होंने शहर। चलो अब यहां तक गनीमत था भाई, हो गया, जबान से फिसल गई जबान, मुल्क को शहर कह दिया। आगे सुनिए स्कॉलर साहब को। फैलाया उन्होंने इस शहर हिंदुस्तान में इस्लाम का दीन फैलाया। इस्लाम का दीन फैलाया, क्या मालूमात है यार इनकी? इस शहर हिंदुस्तान में इस्लाम का दीन फैलाया। अरे इस्लाम फैलाया या दीन फैलाया? इस्लाम का दीन फैलाया, ये कौन सी बात है? तो बहरहाल ये स्कॉलर हैं और बहुत बड़े स्कॉलर हैं। आगे फिर सुनिए इनकी। उन्होंने इस शहर हिंदुस्तान में इस्लाम का दीन फैलाया। उन्होंने इस शहर हिंदुस्तान में इस्लाम का दीन फैलाया। उनका बड़ा हाथ है और वो तौहीद पे थे, इस्लाम का सही पैगाम गैरों तक पहुंचाया। तो इस्लाम का सही पैगाम गैरों तक पहुंचाया, कहा कि गैर हिंदुस्तान शहर के। तो इन स्कॉलर साहब से पूछे कि पहले वो तारीख की रोशनी में ये तो बता दे कि हिंदुस्तान गौस पाक आए कब। चलिए बहरहाल ये इनकी मालूमात है और मबलग इल्म है इनका। अब इनको सुन लीजिए महराज रब्बानी साहब को। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह एक अजीम मुहद्दिस और अपने दौर के एक अजीम इमाम और अल्लाह के नेक बंदे और अल्लाह के मकबूल और सालिहीन बंदों में से
एक बंदे थे जैसे कि उस दौर के अहले इल्म ने, उलमा ने उनके बारे में अपनी अपनी किताबों में ये बातें तहरीर की हैं और ये बातें साबित भी हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी वो बहुत ही अजीम इमाम थे, मुहद्दिस थे रहमतुल्लाहि ताला अलैह। अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। एक बहुत बड़े आलिम थे शेख अब्दुल कादिर, मुत्तबे सुन्नत थे। और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपको पता अहले हदीस थे, इसलिए हम उनको अल्लाह का वली मानते हैं। वो अल्लाह के वली हैं, हम उनको अल्लाह का वली मानते हैं। ये 3 लोगों को सुना, अब जर्जी साहब को भी सुन लीजिए। और मैंने इलाहाबाद में तकरीर की थी, इलाहाबाद यूपी में। मैंने कहा तुम जिस पीर को सबसे ज्यादा मानते हो वह अहले हदीस था, तुम जिस पीर को सबसे ज्यादा मानते हो वह अहले हदीस था। अब्दुल कादिर जिलानी, ये सारी खुसूसियात अब्दुल कादिर जिलानी की, वो अहले हदीस थे, वो अहले हदीस थे, सबूत अबूत कुछ नहीं, अहले हदीस थे। मैं बोल तो दिया भाई कैसे अहले हदीस थे, उनका अकीदा क्या है। मैंने अर्ज किया गुनीतुत तालिबीन जिल्द नंबर 1 सफ़ा 178 पर गौसे आज़म लिखते हैं, हमारा अकीदा यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब-ए मेराज बेदारी की हालत में अपने सर की आंखों से, दिल की आंखों से नहीं, सर की आंखों से अल्लाह का दीदार किया। इन अहले हदीसों से पूछो क्या तुम मानते हो कि हुजूर ने अपनी आंखों से अल्लाह को देखा? नहीं मानते। उसी गुनीतुत तालिबीन में गौसे आजम फरमाते हैं जिल्द नंबर 1 सफ़ा 81, कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह के रोज़े पर जाओ तो हुजूर की बारगाह में ये अर्ज करो कि या रसूलुल्लाह, मैं गुनाहों के साथ आपकी बारगाह में आया हूँ और आपको अल्लाह की बारगाह में सिफारिशी बनाता हूँ, और ठीक उसी तरह आप मेरी सिफारिश कीजिए जिस तरह वो बद्दू, एक अरब का बद्दू शख्स आया था और जिसने आकर गुनाह किया, और ये कुरान की आयत आपकी बारगाह में पढ़ी, वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊ फस्तगफिरुल्लाह लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। ये आयत पढ़े कि अल्लाह फरमाता है कुरान में, सूरह निसा आयत नंबर 64 है, और ये आयत से दलील दे रहे गौसे आजम कि अल्लाह फरमाता है जब तुम अपनी जानों पर जुल्म करो तो मेरे नबी की बारगाह में आओ और अल्लाह से इस्तगफार करो। अगर मेरा रसूल तुम्हारी सिफारिश कर दे तो तुम अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला पाओ। ये आयत तिलावत कर या रसूलल्लाह, मैं आपको अपना सिफारिशी बनाता हूँ कि अल्लाह की बारगाह में मेरी गुनाहों की मगफरत के लिए दुआ फरमाइए। ये अकीदा तो तुम्हारा है ही नहीं। तुम्हारा तो अकीदा ये है कि नऊज़ बिल्लाह रसूलुल्लाह को सिफारिशी बनाना, हुजूर को अपना वसीला बनाना, वसीला पकड़ना ही शिर्क और बिदअत बोलते होते हो। उसी गुनीतुत तालिबीन जिल्द नंबर 1 सफ़ा 178 पर गौसे आजम फरमाते हैं, हमारा अकीदा है कि मैयत अपने ज़ाहिर को पहचानती है। जब किसी कब्र पर कोई बंदा जाता है, अपने मरहूम के, अपने रिश्तेदार की कब्र पर जाता है, जैसे जिंदगी में वो मैयत पहचानती थी, गौसे आजम कहते हैं मरने के बाद भी मुर्दा कब्र से देखता और पहचानता है। और फिर कहते बिलखुसूस जब वो जुमे के रोज तुलुए फज्र से लेकर तुलुए शम्स तक उसके पास आते हैं, तो गौसे आजम तो कहते हैं कि 2 अकीदे साबित हुए कि कब्र पर जाना चाहिए, कब्र की ज़ियारत करनी चाहिए, और ज़ियारत करने के साथ फिर ये अकीदा बताते हैं कि मुर्दा गाफिल नहीं है बल्कि अपने ज़ियारत करने वाले को पहचानता है। इसी गुनीतुत तालिबीन में गौसे आजम लिखते हैं जिल्द नंबर 1 सफ़ा 258 के 40 अब्दाल है। हर जमाने में 40 अब्दाल होते हैं और इन्हीं अब्दालों के जरिए दुनिया का निज़ाम चल रहा है। अगर ये अब्दाल ना हो तो दुनिया का निज़ाम दरहम भरम हो जाए। और फिर लिखते हैं कि अल्लाह ने इन्हें पहाड़ों की मेखे बनाया, जैसे पहाड़ कीलों की तरह गड़े हुए जमीन पर, उसी तरह ये अब्दाल इस तरह निज़ाम कायनात को, निज़ाम दुनिया को संभाले हुए, और कहते यही दुनिया के हाकिम है और क़यामत के रोज हमारे सिफारिश करने वाले। क्या ये 40 अब्दाल मानते हैं वहाबी लोग? नहीं मानते। क्या ये मानते हैं कि औलिया इकराम अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करते हैं? ये 40 अब्दाल सिफारिशी है। क्या ये मानते हैं कि औलिया इकराम दुनिया के कामों में तदबीर करते हैं? ये नहीं मानते। उसी किताब गुनीतुत तालिबीन जिल्द नंबर 2 सफ़ा 426 पर गौसे आजम कहते हैं खिज़र अलैहिस्सलाम आज भी जिंदा है,
हर साल हज के लिए तशरीफ लाते हैं, साथ में हजरत इलियास जो आसमानों में जिंदा उठा लिए गए वो भी आते हैं, दोनों एक दूसरे का हलक करवाते, एक दूसरे का सर मुंडवाते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं, जमजम पीते और दोनों हर साल हज में मुलाकात करते हैं। मगर अहले हदीस नाम निहाद अहले हदीस वाबियों का अकीदा है कि खिज़्र तो जिंदा ही नहीं है, मर चुके हैं। बल्कि मेराज रब्बानी की एक वीडियो जिसमें कहता है कि ये जो सूफिया दावा करते हैं कि खिज़्र को हमने देखा, ये खिज़्र नहीं होता बल्कि ये शैतान होता है। माज़ा गौसे आजम उसी गुनीद तालिबीन जिल नंबर 2 सफ़ा 393 पे लिखते हैं कि तरावी की नमाज 20 रकात है। तुम 20 रकात तो नमाज नहीं पढ़ते, तुम्हारे यहाँ 20 रकात का तस्वुर भी नहीं है, तुम इसको बिदअत कहते हो। गौसे आजम 20 रकात तरावी की बात कर रहे हैं। उसी गुनीद तालिबीन जिल नंबर 1 सफ़ा 368 पे गौसे आजम कहते हैं शबे बारात फजीलत वाली रात है, इसमें अल्लाह ताला अपने बेशुमार गुनाहगार बंदों को बख्श देता है। फिर 100 रकात नमाज पढ़ने की फजीलत बताते, उसका तरीका बताते, और तुम वहाबियों के यहाँ तो शबे बारात मनाना ही हराम है। गौसे आजम उसे गुनीद तालिबीन में कव्वाली सुनने के आदाब भी नकल करते हैं कि शरी हुदूद के साथ कव्वाली हो तो गौसे आजम कहते हैं अगर मज़ामीर ना हो, ढोल बाजे ना हो, बगैर ढोल बाजे के दफ पर खालिश कव्वाली सिमा पड़ी जाए तो उसको सुनना जायज़ है। मगर तुम्हारे यहाँ तो इस चीज़ का तस्वुर ही नहीं है। तो पता चल रहा है कि गौसे आजम अहले हदीस नहीं है। और आखिरी एक अकीदा बताता हूँ कि इन्होंने दावे तो किए कि गौसे आजम अहले हदीस है, लेकिन एक वो अकीदा जिसको शिर्क बता रहे हैं, गौसे आजम उसको शिर्क ना बताते हुए उस अकीदे की तर्जुमानी क्या करते। आइए पहले इन मौलवी साहब को सुनो, इनका नाम है जलालुद्दीन कासमी। तावीज़ों के ऊपर हमारा भरोसा है, शिर्क है, ये शिर्क है। एतमाद सिर्फ अल्लाह के ऊपर, बनाने और बिगाड़ने का इख्तियार सिर्फ अल्लाह के लिए खास करना, ये तौहीद है। और ये दोनों चीजें शिर्क की कबील से है, डंडा और तावीज दोनों। दलील हजरत अबू हुरैरा फरमा रहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी गिरा लगाए, गिरा लगाने के बाद उसमें फूंक मारे, उसने जादू किया, और जादू करने वाला मुशरिक। देखिए ये बैनी अंदाज गंडे का है, गंडा बनाने वाला मुशरिक और गंडा पहनने वाला मुशरिक, दोनों मुशरिक इस शिर्क में मुब्तला है। आज मुसलमान की नहीं, कहीं इनके हाथों पर फलां दरगाह का धागा बंधा हुआ है, कहीं बाजुओं के ऊपर धागा बंधा हुआ है, कहीं कमर के ऊपर धागा बंधा हुआ है, कहीं गर्दन में तावीज लटक रही है। अल्लाहू अकबर। तावीज पहनने को ये शिर्क बता रहे हैं, और हदीस जो सुना रहे हैं वो तावीज से ताल्लुक नहीं रखती, वो गंडा है। गंडा और तावीज में फर्क है, गिरा बांधने में और उसमें फर्क है। तावीज ये होता है जिसमें कुरान की आयतें लिखी जाए और उसको गले में लटकाया जाए, या ऐसे कलमात हो जिसमें शिरकिया कलमात ना हो, वो कलमात लिखकर जो हदीस से साबित हो या बुजुर्गों से साबित हो, और शिरकिया कलमात ना हो, वो ताबीज जायज़ है। इसको इब्न तैमिया ने भी जायज़ करार दिया, इब्न क़य्यम जौज़िया ने भी करार दिया। और जिसको शिर्क कहा वो कौन से थे? वो थे गंडे। गंडे किसको कहते हैं? वो लकड़ी के खोके, वो सीपे, और फिर वो माज़अल्लाह बुतों के सामने रखते थे बतौर, वो उनका कीड़ा था मुशरिकीन का कि बुतों के सामने पेश करने से इसमें बरकत आ जाती है। फिर बुतों के नाम से वो तावीज़ों को गिरा लगा के फूंक मार के बांधते थे, उसको शरीयत में हराम था। एक तरफ अभी आप कह रहे हो कि गौसे आज़म अहले हदीस थे, दूसरी तरफ आपका अकीदा है कि ताबीज़ शिर्क है। गौसे आज़म से पूछे ताबीज़ का मामला क्या? आइए गुनीद तालिबीन आपके सामने मैं अब दिखा रहा हूं स्क्रीन पर। ये गौसे आज़म की गुनीद तालिबीन है, इन्हीं की आंखें छपी हुई, जिल्द नंबर 1 सफ़ा 130। गौसे आज़म एक सुर्खी कायम करते, बुखार का तावीज़, और फिर लिखते हैं मुंदज़ा झैल दुआ लिखकर तावीज़ बनाकर बुखार वाले की गर्दन में डाल दो। तो गौसे आज़म अगर अहले हदीस थे तो फिर तावीज़ गले में डालने का कैसा लिख रहे हैं? पता चला वो कट्टर वही अकीदा रखते थे जिसको आज तुम बरेलवी अकीदा बोलते हैं। तावीज़ हमारे यहाँ ही है, तुम्हारे यहाँ तावीज़ों का तस्वुर नहीं है। और फिर दलील देते हैं, कहते हैं इमाम अहमद फरमाते हैं मुझे बुखार हुआ तो ये दुआ लिख कर दी गई।
इमाम अहमद इब्ने हम्बल ने एक तावीज बनाया, खुद पहना। और इब्ने कय्यम जौजी की एक किताब है जिसको ये बहुत ज्यादा मानते हैं, इब्ने तैमिया का शागिर्द है, जिसका नाम है ज़ादुल माद, जिल्द नंबर 2 सफ़ा 251। इब्ने कय्यम जौजिया भी इस रिवायत को लिख के कहते हैं कि इमाम अहमद इब्ने हम्बल को बुखार हुआ, ये दुआ लिखकर तावीज बना के उन्होंने गले में डाला। इमाम अहमद इब्ने हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, जैसे ही ये तावीज पहना थोड़ी ही देर के बाद बुखार ऐसे गायब हुआ जैसे मुझे बुखार था ही नहीं। अब वो तावीज के अल्फाज जो गौसे आज़म बिन तालिबीन में लिख रहे क्या है, आइए जरा तावीज के जुमले देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिल्लाहि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह या नारो कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम व अरादु बिही कैदन फजअलनहुमुल अखसरीन अल्लाहुम्मा रब्बी जिब्रीला व मीकाईला व इसराफीला इश्फी साहिबी हाज़ल किताबी बिहवालिका व कुव्वतिका व जबरूतिका या अरहमर राहिमीन। तावीज में किसके नाम आ रहे हैं? जिब्रील, मिकाईल, इसराफील, ये 3 लोगों के नाम है। मुझे बताइए गौसे आज़म अकीदा दे रहे हैं कि जिस तावीज में इन बुजुर्गों के नाम हो, इन फरिश्तों के नाम हो, बुखार भाग जाता है। खुदा की कसम जिस तावीज में रसूलुल्लाह का नाम हो तो बड़ी से बड़ी बीमारी कैसे ना भागे। और मैं एक अकीदा बता दूं, अगर किसी को वहाबी परेशान कर रहा हो, आला हजरत के नाम का तावीज बना ले, वहाबी परेशान उससे हो जाए। तो मुझे बताइए कहां गौसे आज़म अहले हदीस है भाई? तो तुम एक रफ़दैन दे रहे हो और हम जवाब में इतने अकीदे गौसे पाक के तुम्हें बताएंगे कि तुम परेशान हो जाओगे। तो दावा करना आसान है, लेकिन दावे की दलील देना बड़ा मुश्किल है। एक मुसलसल एक किताब के ताल्लुक से मैं रद्द करते हुए आ रहा हूं, 12 साल होते हुए आए, लेकिन अभी उसमें एक नया टर्निंग मोड़ आया है, इसलिए मैं दिखा रहा हूं। हालांकि वो दिखाना मेरा मकसद नहीं था, क्योंकि उसको मैंने इतनी जगह दिखाया है कि अब मुझे दिखाने में शर्म आने लगी। मगर क्या करे, ये फिरका इतना बदतरीन फिरका है वहाबियों का कि ये बजाय इसके कि अपनी गलती पर रुजू और तौबा करे, तौबा रुजू इस फिरके से सल्ब कर लिया गया। ये बिल्कुल अपने जद्दे आला इबलीस के नक्शे कदम पर है कि चलो उसने सजदा नहीं किया, उसको नहीं पता था कि आदम को सजदा ना करने का अंजाम क्या होगा। अब अंजाम बाद में पता चल गया कि लानती हुआ, इबलीस हुआ। अब तो समझ में आ गया ना, गलती हुई जहन्नम में जाऊंगा, अब तो तौबा कर लेता। अब भी तौबा करने के लिए तैयार नहीं है, क़यामत तक तौबा नहीं करेगा। बल्कि रिवायत यहाँ तक आती है, बड़ी प्यारी रिवायत आती है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं कोई तूर पर, ये रास्ते में इंतजार कर रहा है। इसको अब्दुर्रहमान इब्न जौजी ने तलबीस इब्लीस में अपनी किताब में लिखा है। इस वाक़े को इमाम जलालुद्दीन सयूती ने दुर्र मंसूर में लिखा है, इमाम गज़ाली ने हायल उलूम में लिखा है, इमाम इब्ने अबी दुनिया ने अपनी किताब मकाइदुश शैतान में लिखा है। कई मुहद्दिसीन ने इस रिवायत को लिखा है। इब्लीस रास्ते में इंतजार कर रहा है, मूसा अलैहिस्सलाम कोई तूर की तरफ जा रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम को देखा, करीब आया, कहा अस्सलाम वालेकुम। मूसा अलैहिस्सलाम पहचान गए, इब्लीस ने कहा हट मरदूद। पता चला बदअकीदा सलाम बहुत करता है, बार बार आएंगे अस्सलाम वालेकुम, और सुन्नी वही मूसा की सुन्नत अदा करता है, चल मरदूद हट। पहले ईमान दुरुस्त कर, ईमान दुरुस्त है तो सारी सलामतियां हैं, ईमान दुरुस्त नहीं तो फिर कोई सलामती नहीं, फिर लानतें। कहा अस्सलाम वालेकुम, मूसा ने कहा हट मरदूद, मुझे तुझसे क्या काम है, तुझे मुझसे क्या काम। कहा मूसा धुतकारिए मत, ठुकराइए मत, मैं इसीलिए आपका इंतजार कर रहा हूं कि मैं इस जिंदगी से तंग आ गया। रोजाना सुबह उठो तो कभी उसको बहकाओ, कभी उसको बहकाओ, कभी मशरिक में बहकाओ, कभी मगरिब में बहकाओ, बस दिन भर यही काम, थक गया हूं मैं इस काम से। तो फिर चाहता क्या, तौबा करना चाहता हूं। तो कर ले तौबा, तो भी आलिम फाजिल रहा। नहीं नहीं, मैंने इतने गुनाह कर लिए कि मेरी तौबा कबूल नहीं होंगी, अगर आप मेरा वसीला बन जाए, मेरी सिफारिश करें तो शायद अल्लाह तौबा कबूल कर ले। पता चला इबलीस को पता था कि बगैर नबी के वसीले के दुआ कबूल नहीं होती। ये इबलीस से भी बदतर है कि डायरेक्ट की बात करते हैं। वो 90 करोड़ साल इबादत के बावजूद भी डायरेक्ट की हिम्मत नहीं कर रहा है, ये 40 दिन का चिल्ला करके डायरेक्ट कर रहा है। इसकी हिम्मत की बात तो 40 दिन के चिल्ले में समझता है डायरेक्ट हो गया अपना राब्ता अल्लाह से।
लेकिन वो 90 करोड़ साल की इबादत के बाद भी वो समझता है कि अपना डायरेक्ट वाला मामला कुछ चलने वाला नहीं। कहता आप मेरी सिफारिश कीजिए, अल्लाह आपकी सुनता है। मूसा अलैहिस्सलाम खुश हो गए, ये सुधर गया तो सब सुधर गए। अरे तबलीगी जमात बंद हो जाए तो सारा लफड़ा खत्म हो जाए, सारे झगड़े इनकी जमातों से। कहा ठीक है, अगर तू सुधरना चाहता है, तौबा चाहता है, अल्लाह की बारगाह में जाके जरूर अर्ज करूंगा। बड़े खुशी खुशी तो कोई तूर पर पहुंचे कि चलो ये सुधर रहा है, यकीनन अल्लाह तो गफूर रहीम है, बख्श देगा। कमौला इब्लीस से जो कुछ बातें हुई तू जानता है, तालीम व खबीर है। अल्लाह ने फरमाया मूसा बहुत बड़ा धोखेबाज है, उससे ये कहो कि अगर तू वाकई सच्चा और तौबा करना चाहता है, अब भी शर्त यह है कि आदम की ताजीम कर। ताजीम आदम न करने की बुनियाद पे मैंने तुझे मरदूद करार दिया था, जा आदम की कब्र पर जाके सजदा कर दे, मैं तौबा कबूल कर लूं। मूसा अलैहिस्सलाम आए, बड़ी छोटी सी बात है, मान जाएंगे। आए कहा कि ये फरमाता है कि आदम की कब्र को सजदा कर। उसने कहा वाह मूसा, ये लेकर आए हैं आप, मैं तो समझा डायरेक्ट बख्शिश का परवाना ही लाएंगे आप। अभी तो आप ही को बड़े दिल पे जबर रख के वसीला बनाया, अब तौबा के लिए आदम का भी वसीला बनाऊं, और वसीला भी कब्र का। मैं तो कब्र का दुश्मन हूं। जब आदम जिंदा थे तब तौबा ना की, अब आदम का इंतकाल हो गया, करोड़ों अरबों आदम की औलादें हैं, अब जाकर उन सबके सामने आदम की कब्र को सजदा करके जलील हो जाऊं, ये मुझसे नहीं होगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मरदूद, वाकई तू अज़ली है और जो है अज़ली बदबख्त है, तेरे नसीब में तौबा नहीं है। तौबा नहीं की उसने। ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं इब्लीस के। तो कहने का मतलब ये है, बताने का मकसद ये है कि इब्लीस को ना पता था ना भाई कि अब गलती हो गई तौबा कर लेता। वैसे इस फिरके का हाल है कि कितनी ही बार गलतियों का एहसास हो जाए, तौबा नसीब नहीं। एक तरफ ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि गौसे आजम अहले हदीस थे। इल्ज़ाम मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दलील इसके इनके पीछे इनके पास कुछ भी नहीं है, दावा है सिर्फ खाली झूठा। मगर दूसरी तरफ गौसे आजम का मजाक भी उड़ाते हैं और गौसे आजम की तौहीन करने के लिए एक झूठी किताब बयान की गई। लेकिन इसमें एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया, अभी बिल्कुल हाल ही में 20 दिन पहले की बात है। मैं वो आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आपको पहले वो समझने के लिए सीरीज वाइज कुछ वीडियो देखने पड़ेंगे। आइए पहले मौलवी जर्जिस साहब को देखिए। एक किताब आती है सीरत गौसे पाक के नाम से, इंडिया की छपी हुई है, बॉम्बे से छपी हुई है। सीरत गौसे पाक हाजी अली की दरगाह पे मिल जाएगी, थोक के भाव बिकती है किताब। कीमत भी बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 75 रुपये इंडियन करेंसी। लिखा है 181 सफ़े पर देखेंगे, लिखा हुआ है गौसे आजम दस्तगीर। अब दस्तगीर का माना देखिए क्या लिखा हुआ है। बड़े पीर साहब ने अल्लाह से कहा कि दिखाओ ये सातों आसमान तूने कैसे बनाए। मैं ये दिखलाना चाहता हूँ शिर्क के नुकसानात क्या हैं। जब शिर्क इंसानी जिंदगी में आता है तो ये अल्लाह के मकाम और मर्तबे को किस तरह घटाता है। बड़े पीर साहब अल्लाह से कह रहे हैं, गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी, के मुझे दिखलाओ ये सातों आसमान तूने कैसे बनाए। गोया कि ये इंजीनियर थे, सिग्नेचर इनको करना थे। अल्लाह ताला इनको लेके चला। पहला आसमान देखा, कहा बिल्कुल ठीक। दूसरा देखा, कहा मुस्तहसन, अच्छा है। तीसरे को भी पास कर दिया। चौथे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा तो उसको भी पास कर दिया कि ये भी ठीक। छठे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा, पांचवां छठे पर, तो वहां से अल्लाह का पैर फिसला। बड़े पीर साहब का पैर नहीं फिसला, मैं बोलने में गलती नहीं कर रहा हूं। अल्लाह का पैर फिसला और छठे आसमान से अल्लाह गिरा और वो गिरकर नीचे चौथे आसमान पर आया। बड़े पीर साहब ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और अल्लाह को खींच लिया, पकड़ के उनको उठा लिया। गिरने से, जमीन पर आने से उनको रोक लिया, हाथ पकड़ा और उनको खींचा और ऊपर चढ़ा लिया। उस दिन से उनका नाम पड़ गया दस्तगीर, हाथ बढ़ाकर अल्लाह को खींचने वाला। ये दस्तगीर का माना ये है। ये दस्तगीर का मायना है। और शायद ये दस्तगीर के मायने इनकी अम्मी जान ने इनको बताया। दलील के नाम पर एक किताब का जिक्र किया इन्होंने, और किताब का नाम इन्होंने बताया सीरत गौसे, बोलो बोलो, सीरत गौसे
पाक, बस ये नाम याद रखिएगा, बहुत आगे बहुत दूर तक अभी जाना है अपने को, ये काम आएंगे अभी आगे। इनके झूठ, इनके फरेब दिखाऊंगा मैं, कितना बदतरीन फिरका है, कितना झूठा फिरका है। और दावा अहले हदीस है, हम गौसे आजम भी अहले हदीस थे। अहले हदीस और वहाबी का मतलब होता है बेहया, बेशन, बेगैरत, गुस्ताख, झूठा। सारी खूबियां इनमें मिल जाएंगी आपको। या तो वहाबी बोल दो, किसी को झूठा बोलना है, बेहया बोलना है, बेशर्म बोलना है, इतने जुमले ना बोल के एक जुमला बोल दो वहाबी, बात खत्म हो गई। सारी बेहूदगियों का मजमुए का नाम है। हाजी अली की दरगाह पे किताब मिलती है, किताब तो छोड़िए, किताब का एक वर्क भी नहीं मिला आज तक। बंबई से छपी है, ये जुमले याद रखिए, किताब बंबई से छपी है, हाजी अली की दरगाह पे मिलती है, थोक के भाव मिल जाएंगी, 75 रुपए कीमत है। उस किताब में लिखा है अल्लाह गौस पाक को आसमान में ले गया, गौस पाक ने कहा तूने आसमान कैसे बनाया मुझे दिखा। अल्लाह छठे आसमान तक ले गया, छठे आसमान से अल्लाह का पैर स्लिप हो गया, अल्लाह गिरा, गौस पाक ने हाथ पकड़ के अल्लाह को गिरने से बचा लिया। उस दिन से उनका नाम पड़ गया दस्तगीर, हाथ बढ़ाकर अल्लाह को खींचने वाला, बचाने वाला, ये दस्तगीर के मायने। अब इसमें ये वाक़े में एक जुमला याद रखिए कि मौलवी साहब ने बयान किया सीरत गौसे पाक में अल्लाह छठे आसमान से गिरा, वही वाक़या दूसरे मौलवी साहब बयान करते इसी फिरके से, मगर अब ये वाक़या क्या बयान करते जरा इनकी सुनिए। आपने, इनका नाम है हाफिज जावेद उस्मान रब्बानी, ये नाम याद रखिएगा। ये तो जेल चला गया गरीब, ये अभी बाहर है, इनको सुनिए, बहुत मशहूर है। ये सुनिए, आपने एक लफ्ज़ ज़रा ज़्यादा बहुत मशहूर है, पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी का, मालूम है? हाँ, दस्तगीर, दस्तगीर बहुत मशहूर है। और लोग भी क्या है, बहुत से लोग दस्तगीर रखे हुए भी हैं। तो दस्तगीर है हाथ पकड़ने वाला। और ये लक़ब अब्दुल कादिर जिलानी को कैसे हुआ मालूम है आपको? इसके बारे में वाक़िया लिखते हैं, कहते हुए भी डर लगता है कि कहीं हमारे तौहीद में खलल ना आए, लेकिन इस वजह से नकल कर रहा हूँ ताकि तौहीद आपके जहनों में बैठ जाए। तो लोग लिखते हैं कि एक मर्तबा अल्लाह और अब्दुल कादिर जिलानी दोनों सैर को गए थे। हाँ, सैर, बाग में टहलते टहलते, बाग में टहलते टहलते, नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह का पैर फिसला करते, अब्दुल कादिर जिलानी पकड़ को उठाए करते। हाँ, याद रखिए, ये बिल्कुल उसी के लिए वह नाम पड़ा हुआ है। याद रखिए ये नाम इसीलिए पड़ा है। मगर वाकई में एक ट्विस्ट आया नया। जर्जी साहब कह रहे थे छठे आसमान से गिरे, कहते नहीं, बाग में सैर कर रहे थे। वो गार्डन इनकी अम्मी ने बनाया था, अब्बा वहां के माली थे, बाग में सैर कर रहे थे, अल्लाह का पैर फिसल गया, जगह बदल गई। भाई जब वाकई एक किताब में है तो एक ही तरह होगा, सब एक ही तरह पढ़ेंगे। इनके जमात में कंपटीशन चलता है कि झूठ सबसे बढ़कर कौन बोल सकता है। हर मौलवी एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है, सुप्रिएट करना चाहता है। तो इससे बड़ा कज़्ज़ाब मैं हूं। कौन असली जानशीन है इब्लीस का, इसकी रेस होती है इनकी। अब ये जावेद उस्मानी को सुने भी, इनको याद रखिएगा, ये भी आगे आएंगे। अब एक तीसरे मौलवी साहब हैं, उनका नाम है खलीलुर रहमान, पाकिस्तान के, ये भी उसी वाक़े को कैसे सुनाते, इनको सुनिए। एक किताब है, मैं हैरान होता हूँ, इंडिया में छपी। हाँ, ये भी याद रखिए, ये भी कहते हैं किताब कहाँ छपी है, इंडिया में। जर्जिस ने भी कहा किताब कहाँ छपी है, इंडिया में, बंबई में, हाजी अली के पास। सुनिए, इंडिया में छपी, इंडिया से एक किताब छपी, पीर अब्दुल कादिर जिलानी की सीरत, उसका नाम है सीरत गौसे आज़म, सीरत गौसे आज़म। वो किताब छपी, उसके सफा नंबर 81 मेरे पास मोबाइल में उसका अक्स, उसका फोटो, टाइटल का भी और उस सफे का भी मौजूद है। उसके सफा 81 पर पीर साहब की को जो हम दस्तगीर बोले कहते हैं, वो क्यों कहते हैं इसकी वजह तस्मिया लिखते हैं।
कहते हैं कि अल्लाह ताला और पीर अब्दुल कादिर जिलानी दोनों जन्नत में सैर कर कहते हैं कि अल्लाह ताला और पीर अब्दुल कादिर जिलानी दोनों जन्नत में सैर कर दोनों जन्नत में सैर कर। आगे केले का छिलका पड़ा हुआ था। नऊज़ बिल्लाह, नऊज़ बिल्लाह, नऊज़ बिल्लाह। अल्लाह की नजर न पड़ी, पांव पड़ गया। केले के छिलके पर अल्लाह की नजर न पड़ी, पांव पड़ गया। फिर केले का छिलका क्या करता है वो तो आपको पता ही है। अल्लाह फिसल गया, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। और पीर अब्दुल कादिर जिलानी चूंकि हाथ पे हाथ दे के चल रहे थे जन्नत में, तो जब अल्लाह ताला नऊज़ बिल्लाह फिसले तो पीर साहब ने फौरन हाथ खींच लिया, तो अल्लाह को गिरने से बचा, अल्लाह ताला को गिरने से बचा। तो अल्लाह ताला ने कहा, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, हाथ पकड़कर हमें गिरने से बचाया है, जाओ आज से तुम्हारा लक़ब दस्तगीर। मजमा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा ये भूल गया, अभी कह रहा था मोबाइल में अक्स है, किताब इंडिया से छपी और अचानक बोलता मजमा, सुभान अल्लाह। अरे तकरीर सुना रहा है कि किताब सुना रहा है? मजमा सुभान अल्लाह कहां से बोल रहा है? किताब में बोल रहा है। तो तीन झूठे आपने सुने। इन्होंने जन्नत में केले के छिलके, तरक्की हो गई थोड़ी सी, वहां तो आसमान में बगैर किसी रीजन के गिर गया अल्लाह ताला, माज़अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, नऊज़ बिल्लाह। बाग में भी वैसी गिर गया अल्लाह। इन्होंने गिरने के लिए थोड़ा सा उसमें मॉडिफाई किया, थोड़ा सा तरक्की हुई कि केले का छिलका सामने पड़ा हुआ था। और वाकया कहाँ का है? जन्नत का। 12 साल का अरसा हो गया कि मैं 3 वीडियो दिखा के मुसलसल इनको चैलेंज कर रहा हूं कि इसमें अल्लाह ताला की भी तौहीन है, गौसे पाक का भी मजाक उड़ाया गया है। और हम अहले सुन्नत और जमात की खासियत यह है कि हम गुस्ताखी में जब कोई हो जाए किसी से, तो हम अपना और पराया इसमें किसी को देखते नहीं। हमें जितनी मोहब्बत अल्लाह, रसूल, बुजुर्गान दीन और रब तबारक व तआला से, उतनी मोहब्बत हम अपनी औलाद से भी नहीं करते। गलती अगर हमारी अपनी औलाद भी करे तो हम उसको भी बकसते नहीं, बिल्कुल नहीं बकसते। आपने दावा किया, किताब के हवाले दिया अपने सीरत गौसे पाक। मैं 12 साल से जर्जिस को टारगेट करता रहा और यही कहता रहा कि सिर्फ तू मुझे किताब दिखा दे। हम ये नहीं देखेंगे लिखने वाली कितनी बड़ी शख्सियत है, कौन है, क्या नाम है। मैं सबसे पहले उसको काफिर डिक्लेयर करने के लिए तैयार हूं। हम अपने उलमा से ऐसे शख्स को इस्लाम से खारिज करार देते हैं, इसलिए कि हमारा अकीदा है कि रब तबारक व तआला जिस्म जिस्मानियात से पाक है, चलने फिरने से, आने जाने से पाक है, इन लवाजमात से पाक है जो इंसानी लवाजमात है। इसमें अल्लाह को घूमता हुआ, सैर करता हुआ, गिरता हुआ, हाथ पकड़ के, ये सब हमारे नजदीक कुफरी अकायद। एक छोटा सा मुतालबा था, किताब दिखा दो। इसका शहर इटावा है, जर्जिस का इटावा 2 बार गया मैंने। 2 बार जाने से पहले मैंने चैलेंज किया, वीडियो डाला कि मैं इटावा आ रहा हूँ, आप वक्त दीजिए मुझे, सुबह का वक्त दीजिए, रात में जलसा है, 1 घंटे की बात है, बामुश्किल आधे घंटे की बात है। और मैं 2 लोगों के साथ भी कभी कहा मैं तनहा आने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ कैमरा लेकर आऊँगा, आप मुझे किताब दिखाएंगे, मैं कैमरे में रिकॉर्ड कर लूँगा, आपको सबूत देना है। 12 साल का अरसा हो गया, वो जेल चला गया, लेकिन किताब दिखा, क्योंकि इस तरह की कोई हमारी किताब, ये तो हमें बदनाम करने के लिए इस तरह के किस्से गढ़े जाते हैं, सुनाए जाते हैं। अब इसके अंदर बीच में क्या हुआ, एक नए शख्स की इंटरव्यू हुई। वो बीच वाला शख्स जावेद रब्बानी, जिसने गार्डन में गिराया। तो चेन्नई में मेरा जलसा हुआ, 2 या 3 महीने पहले की बात है, इसी के बिल्कुल इलाका। और इतने करीब जलसा हुआ कि जहां मेरा जलसा था वहां से बामुश्किल 200-250 कदम के पास इसका सेंटर। और वहां भी मैंने इसका वीडियो दिखा के चैलेंज किया कि मैं आया हुआ हूं, अगर आप वक्त दें, अगर मेरी आवाज़ जा रही है, उनके कोई चाहने वाले जलसे में बैठे हैं तो उनसे वक्त दिलाएं। मैं जावेद रब्बानी साहब को कहता हूं कि किताब हमको दिखा दी। तो उस वक्त तो इनकी जरूरत नहीं हुई। अभी हाल ही में 20 रोज पहले उसने एक वीडियो बना के नेट पे डाला। अब आइए जरा वो वीडियो सुनिए। अब ये आएगा। दस्तगीर सुने ना, सुने नहीं सुने?
हाँ, किसका लक़ब है वो? दस्तगीर किसे बोलते हैं? अब्दुल कादिर जिलानी के एक नाम इन बदबख्तों ने क्या किया, दस्तगीर रखा हुआ है। तो इनके पास मशहूर एक वाक़िया है। हाँ, कैसा वाक़िया है देखो, कितना अकीदा बिगड़ा हुआ है हमारा। कहते हैं कि एक मर्तबा अब्दुल कादिर जिलानी और अल्लाह सैर को निकले गए थे, टहलने के वास्ते बाग में। नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा। कहते हुए क्या है, जहन और दिमाग थर्राता है कि कहीं अल्लाह ताला कहने पर भी नहीं, कहीं ना पकड़ ले। नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु। अल्लाह की कितनी बड़ी तौहीन और कितना बोकस और बेकार अकीदा है जो आज हम रखे हुए हैं। कहते हैं कि ये और अल्लाह दोनों सैर को निकले टहलने के लिए। नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला का पैर फिसला करते, इन्हों पकड़ लिए करते, वहां से उन्होंने दस्तगीर के लायक। अल्लाह बोला गया तू मुझे पकड़ के क्या है संभाला, इस वास्ते तू पूरी दुनिया का दस्तगीर है। मैंने जब ये पहली मर्तबा कहा तो एक लैपटॉप बाबा है और इसके अलावा 2-3 बाबाएं बैठे हुए हैं जो गुमराह करने वाले मुनाफिकीनों के सरदार हैं। इन बदबख्तों ने क्या कर दिया, वावैला मचा दिया मेरे खिलाफ के देखो ये ऐसी वैसी बातें करता है, ये कहीं सबूत नहीं है कि इस तरह का वाकया हमने कहीं लिखा हुआ है। और मुझे कॉल पे कॉल आए, गालियों पे गालियां होने लगी, कहाँ लिखा हुआ है, कौन सी किताब है। गोया कि ये लोग किताब के अलावा कुछ पढ़ते ही नहीं है, कुछ मानते ही नहीं है। मैंने कहा कि मेरे भाई लिखा हुआ तो छोड़ो और कहा हुआ तो छोड़ो, तुम खुद बताओ दस्तगीर का अगर ये मतलब नहीं है तो तुम्हारे पास क्या मतलब है, फिर इनका लक़ब क्यों दस्तगीर पड़ा। जब ये तशरीह सही नहीं है तो तुम ही कर दो ना, कौन सी तशरीह है तुम्हारे लिए। फिर अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पे दस्तगीर पड़ा क्यों, बताओ तुम खुद तब। हाँ, वो सब नहीं चाहिए, आपने कहा ना कि दलील आप पेश करो, अभी मेरे पास मोबाइल में भी रहेगा। इन लोगों ने आज तक मुझ पर क्या किया है, ताना दिया हुआ है और कह रहे हैं कि आपने झूठ कहा, आपने झूठ कहा। अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ने ऐसा उस हैसियत से मुझे तक़वियत दी और सपोर्ट किया। तौहीद की यही अजमत है, हमेशा याद रखिए कि बाकायदा इनकी किताबों में ये बात लिखी हुई भी है और इसको ये लोग मानते भी हैं, लेकिन मकर करते हैं और कहते हैं कि हम ये नहीं कहते, हालांकि अंदर का अकीदा पूरा का पूरा यही अकीदा है इन बदबख्तों का। अभी देखिए, मैं आपको इसकी स्क्रीनशॉट बताता हूं ताकि वीडियो में रिकॉर्ड हो जाए। मैंने आज तक इससे पहले नहीं बताई थी, आज बता देता हूं। ये वाकया बाकायदा इनकी किताबों में लिखा हुआ मौजूद है। तो इन बदबख्तों ने करना क्या था, लोगों को गुमराह करना था और लोगों को बताना था कि देखो हम दरअसल ये सब नहीं कहते, हमारे ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ होती हैं। हालांकि इल्ज़ाम तराशियाँ नहीं है, ये हकीकत है। देखिए इसके अंदर पूरा स्क्रीनशॉट मौजूद है। देखिए कि यहाँ पर बाकायदा लिखा हुआ है कि आपको दुरूस हरम सफ़ा नंबर 220 पर 9 पे ये वाक़िया बाकायदा लिखा हुआ है कि एक दिन अल्लाह तबारक व तआला और पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी जन्नत में इकट्ठे सैर कर रहे थे कि नीचे से केले का छिलका पड़ा, मौस का छिलका पड़ा था और अल्लाह ताला को दिखाई न दिया और कदम फिसल गया और हज़रत पीराने पीर ने अल्लाह का हाथ पकड़कर गिरने से बचा लिया। तो अल्लाह ने फरमाया कि जा, आज से तू दस्तगीर है। ये मैंने लिखा है ना, मेरे हाथ की रेटिंग है, बाकायदा तौर पर गूगल में मौजूद है। गूगल में दुरूस हरम पेज नंबर 229 कहाँ मौजूद है, गूगल में नहीं, गूगल में किताब मिल रही थी हाजी अली पर थोक के भाव, गूगल में आ गई। चलो ठीक है भाई, गूगल में ही होंगी, मगर देखो ये अपने झूठ को छुपाने के लिए और अपने झूठ को कितना लपेटते हैं। बजाय इसके कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि बजाय इसके कि तौबा कर ले, रुजू कर ले। जो किताब दिखाया इस बट्ठे को मालूम नहीं तेरा पाला किस लैपटॉप बाबा से पड़ा है। अबे हम तो बाल की खाल निकालने वाले हैं, तेरी नस्लें याद करेंगे। ऐसी ऐसी चीजें निकालता हूं मैं खोज खोज के, मैं मर जाऊंगा लेकिन तेरी नस्लें तड़पेंगी कि एक था लैपटॉप बाबा। अच्छा, मुझसे ज्यादा मेरे लैपटॉप को कोसते हैं ये। इनको पता है कि ये जब तक इसके साथ है हम नंगे होते रहेंगे।
तो ये बार बार लैपटॉप बाबा, और जाहिलों को बोलना भी नहीं आता रद्द करना। मैं इनको खबीज बोलता हूँ, ये मुझे बाबा बोलते हैं। बाबा वलियों को बोला जाता है। अब इसने 10 झूठ बोला है, 10 जहालत इसकी सुना रहा हूं। पहली जहालत सुनिए, कहता है दस्तगीर इनके यहाँ बदबख्तों ने नाम रखा है। ये पहला जुमला, इसके वीडियो अगर आपने गौर से सुना होगा। मैं इसको चैलेंज करता हूँ, आकी तो अगर हलाली है तो मेरे साथ बैठ जा, मैं साबित करूंगा दस्तगीर बदबख्तों ने नहीं बल्कि औलिया ने और आइम्मा ने लक़ब दिया है। गौसे आजम को दस्तगीर किसने लक़ब दिया है? आइम्मा ने और औलिया की जमात ने। दूसरा कहता है कि इनका एक वाक़या जिसको बयान करते हुए ज़हन और दिमाग थर्राता है, इतनी घबराहट होती, मगर तौहीद बच जाए इसलिए मैं बयान कर रहा हूं। अबे जाहिल, इतने बेशर्म हो तुम लोग, झूठ बोलते हुए तुम्हारा दिमाग नहीं थर्रा रहा है और बैकग्राउंड बना रहा है मक्कारी का। तीसरा भी कहता है कि अल्लाह गिरा, गार्डन में अल्लाह तैर रहा था। इसने पहले तो बयान में गार्डन बोला, लेकिन अब जो बयान कर रहा है किताब में उसमें लिखा है जन्नत। जन्नत में अल्लाह की चल रहा था, सैर कर रहा था गौस पाक के साथ। केले का छिलका पड़ा हुआ था, केले के छिलके में पैर पड़ा, गिर गया अल्लाह, और अल्लाह को गौस पाक ने बचाया। अल्लाह ने कहा आज से तुम दस्तगीर। चौथी बार इसने कहा कि जब ये मैंने पहली बार कहा तो एक लैपटॉप बाबा है और उसके साथ कुछ मुनाफिकीन का टोला है, गुमराह करने वाले बाबा है, जिन्होंने बड़ा शोर मचाया। कि कहाँ लिखा है, कहाँ है? हमने शोर नहीं मचाया, खबीस की औलाद। हमने तुझे मुनाजरे का चैलेंज किया, अगर तू हलाली होता तो हमारे मुनाजरे के चैलेंज को कबूल कर लेता, और वो तेरी नस्लें तेरे बाप दादा नहीं कर सके तो तू क्या करेगा? तू तो चूजा है अभी, तो तूने चैलेंज कबूल नहीं किया हमारा। फिर पांचवा क्या कहता है? किताब छोड़ो, लिखा हुआ छोड़ो, कहावा। तुम खुद बताओ दस्तगीर क्यों कहते हो? अरे दावा तो तुम्हारा है कि भाई किताब में लिखा है, इस बुनियाद पे तुम दस्तगीर कहते हो। उल्टा चोर हम मैं कहूँ इस्माइल देहलवी हरामी था, अब तुम ही बताओ हलाली था, तो क्या सबूत है? इस तरह की बात होती है कोई? अरे भाई मैं जब हरामी होने का दावा कर रहा हूँ, मैं कहूँगा इस्माइल देहलवी हरामी था, मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी हरामी था, इब्ने तैमिया हरामी था, और फिर मैं कहूँ तुम ही बताओ हरामी नहीं था तो कौन था? अरे तो तुम मुझसे कहोगे ना भाई हरामी आपने कहा, तो सबूत दीजिए कि क्यों हरामी था। लिखा हुआ छोड़ो, बोला हुआ छोड़ो, तुम खुद बताओ। बिल्कुल सही बात है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। गौसे आजम को हम दस्तगीर कहते हैं। क्या कहते हैं? ये हमारा दावा है, इसका सबूत देना हमारी जिम्मेदारी है कि गौस पाक को हम दस्तगीर क्यों कहते हैं। तुम्हारा दावा है कि दस्तगीर इसलिए कहते हैं कि अल्लाह को गिरने से बचाया, तो तुमको अपने दावे की दलील देना है। ये उसूल है क्या नहीं भाई? जो आदमी जो दावा करेगा उसका सबूत किसके ज़िम्मे है? दावा करने वाले के। भाई मेरा दावा ये मोबाइल है, जब मैं मोबाइल कह रहा हूँ तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं मोबाइल साबित करूँ, सबूत दूँ। अब कोई कहे इसको कहना इसको मोबाइल नहीं कहते, इसको तो टेप रिकॉर्ड कहते हैं, तो जो इसको टेप रिकॉर्ड बोले उसके ज़िम्मे है कि टेप रिकॉर्ड कहते हैं, ये साबित करे। तो भाई हम जिम्मेदारी कबूल करते हैं, तू मुनाजरे के चैलेंज को एक्सेप्ट कर। और मैं इसके लिए बारहा कह चुका हूँ, ये वीडियो भी इंशाल्लाह नेट पर जाएंगी, इस तक पहुँच जाए तो मैं इसके मानने वालों को कह रहा हूँ कि इस बेगैरत को बिठाओ। क्या तुम्हारी जमात में कोई ऐसा मर्द नहीं है जो अपने मौलवी का गिरेबान पकड़ के बोले मर्दूदो, वो बार बार चैलेंज कर रहा है तो बैठते क्यों नहीं? और बैठने के लिए मैं ये नहीं कह रहा बम्बई आओ, सुनिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुम बम्बई आओ, मैं नागपुर में रहता हूँ नागपुर आओ। मैं अपने जाती खर्चे से, तू चेन्नई में रहता है, चेन्नई तेरे घर आने के लिए मैं खुद तैयार हूँ, मैं आऊंगा और वीडियो बनेगा। मगर इन बेगैरतों को इस पर भी शर्म नहीं आती। छठी बात क्या बोलता है कि अल्लाह ने बड़ा फजल करम किया कि मुझे बड़ी तौकीयत दी, तौहीद की असमत देखो, किताब मिल गई। दावा पहले किया, किताब बाद में ढूंढा। जालत देखो, किस्सा पहले बता दिया और फिर किताब ढूंढा। तो जब किताब ढूंढा तो फिर कहता है कि साहब ये तो इनकी किताबों में लिखा है। फिर बोल भी रहा है इनकी किताबों में लिखा है, ये छुपाते हैं, मक्र करते हैं, अंदर से मानते यही है। अरे जाहिल, जब छपा हुआ है किताब में तो उसको छुपाते नहीं, जो चीज छुपाई जाती उसको छापी नहीं जाती। और जब छपा हुआ है तो किताब दिखा, तू कह रहा है किताबों में लिखा है, लेकिन दिखा क्या रहा है मोबाइल से? गूगल में लिखा हुआ है, गूगल में है, गूगल में है, गूगल में नहीं, गूगल में। फिर गूगल को बड़ा खोला, बड़े ताव में
क्या लिखा है? अबे जाहिल के बच्चे, किसी जाहिल ने तुझे गूगल दे दिया, तूने तहकीक तो कर लिया था कि वो स्कैन पेज कहाँ का है। अबे मेरे पास वो ओरिजिनल किताब है जिसका स्कैन डाला है। हम तो ओरिजिनल वाले लोग हैं, डुप्लीकेट वाले। आइए वो किसकी किताब है, किसने लिखा, क्या लिखा? एक हमाम में सब नंगे, एक नंगे ने अपने आप को नंगा ना साबित करने के लिए दूसरे नंगे को लाया पकड़ के। किताब देख लो तो समझ में आ जाएगा आपको। बरेलवियत की खाना तलाशी, किताब का नाम बता रहा है कि लिखने वाला हमारा मुखालिफ है, हमारी जमात का नहीं है। कौन लिखने वाला है इस किताब का? बरेलवियत की खाना तलाशी, मोहम्मद महमूद किरानवी नदवी। ये नदवी कौन होते हैं भाई? देवबंदी है। इस खबीस ने खुद हम पर झूठे इल्जाम में किताब लिखा और गूगल में उसको ये किताब मिली। किताब कहां से छपी है? कुतुब खाने नईमिया देवबंद यूपी। तो इस खबीस ने चालाकी क्या की, उसको वहमो गुमान में भी नहीं था कि फारूक रज़वी के पास ओरिजिनल किताब होंगी। तो किताब के मुसन्निफ का नाम नहीं बताया, फ्रंट पेज नहीं बताया, गूगलू में है, वाकया सुना दिया। अबे गूगलू में लिखा किसने? तेरे बाप ने लिखा कि तेरी माँ ने लिखा? लिखा किसने? फर्जी शख्स लोगों पे फतवे लगा के पूरी जमात को मुशरिक करार दोगे। इन जाहिलों को इतनी अकल नहीं कि कुफ्र और शिर्क के फतवे लगाने के लिए दलील कतई चाहिए। यहाँ तो मुसन्निफ, जैसे तुम्हारे बाप का पता नहीं वैसे किताबों के मुसन्निफों के पते नहीं। सफा नंबर 206 है, जिसको उसने गूगल में से स्कैन करके लाया। ये स्क्रीन पर ओरिजिनल पेज और ये ओरिजिनल सामने। सफा नंबर 206। इबारत शुरू से नहीं पढ़ा, बीच का टुकड़ा पढ़ा। शुरू से पढ़ता तो समझ में आ जाता है जाहिल के भी कि लिखने वाली किताब बरेली की नहीं है, ये किताब तुम्हारे दूसरे नंगे बिरादरी के आदमी ने लिखा है। कहां से शुरू हो रही इबारत? कारी ने मोहतरम हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को बरेलवी हजरत, ये जुमले बता रहे हैं कोई हमारे खिलाफ लिख रहा है। बरेलवी हजरत दस्तगीर के लक़ब से भी याद फरमाती हैं। आज हम आपको पीर दस्तगीर इनको क्यों कहा जाता है? बरेलियों की जबानी सुनवाएंगे, बगौर सुनिए। लिखने वाला भी एक नंबर का जाहिल, किताब में सुनवाएंगे, किताब में से आवाज आती है कि बताएंगे, बगौर पढ़िए, पढ़िए नहीं है, सुनिए। मैंने बहुत कोशिश किया यार, कान पे लगा लगा के आवाज आई नहीं, लेकिन क्या आवाज तो आ यार, सुनिए बोल रहा है तो कुछ आती होंगी, किताब करामत होंगी इन देवबंदियों की, लेकिन सुनिए। ये भी जाहिल मुकर्रर। अब उसके बाद उसने वो वाकया लिखा जो उसने सुनाया कि एक दिन अल्लाह ताला, और वही वाकया जो है, एक दिन अल्लाह तबारक व तआला और पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी जन्नत में इकट्ठे सैर कर रहे थे कि नीचे केले का छिलका पड़ा हुआ था। अल्लाह ताला को दिखाई ना दिया, कदम फिसल गया। हजरत पीराने पीर ने अल्लाह ताला का हाथ पकड़ कर गिरने से बचा लिया। तो अल्लाह ने फरमाया, जा आज से तुम दस्तगीर हो। अहमद रजा कहता है, जी तसर्रुफ भी है, मुख्तार भी है, माजून भी है, कार आलम का मुदब्बिर भी है, गौसे आजम कारईन। खैर जो कुछ हुआ हुआ, इतना तो हुआ कि शेख अब्दुल कादिर ने अल्लाह ताला की जान बचा ली, वरना महीनों नौजुबिल्लाह अल्लाह ताला को हॉस्पिटल में भर्ती रहना पड़ता और हड्डी पसली टूटकर बराबर हो जाती। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अबे ये आगे पीछे का पढ़ लेता तो समझ लेता कि देवबंदी खबीस है, जिन पर हमारे मौलियों ने खुद पहले से कुफ्र के फतवे लगाए हैं। तुम्हारा ही भाई है जुड़वा इब्लीस की, तुम दोनों औलादे। ये हमारी किताब हो गई, गूगलू में है, आज दिखा रहा हूं। अल्लाह ने बड़ी तौकीयत दी। अबे मर्द बनो, हिजड़ो, कब तक हिजड़ों की जमात चलाओगे? सामने बैठो, प्रूफ से बात करो। और अगर ऐसे गूगलू के इल्जाम चलने लगे तो मैं भी गूगलू खोलता हूं। हजरात देखिए, ये है गूगलू। गूगलू में एक किताब है, किताब का नाम सीरत वहाबिया, सफा 181 गूगलू में है भाई। सफा 181 इसमें लिखा है, इब्न तैमिया कहता था मैं अल्लाह हूं, सारे वहाबी देवबंदी मेरे बंदे हैं। गूगलू में लिखा है, ये है इनका अकीदा। देखिए दूसरे सफे पे आगे लिखा है, मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी रंडियों के पास जाते थे, हरामकारी करते थे, 10 हराम के बच्चे पैदा हुए, वो खुद हरामी थे।
गूगलों में लिखा है भाई, सफा 181। ये ऐसे गूगलों से फतवे दिए जाते हैं, ये ऐसे गूगलों से फतवे दिए जाते हैं। अब ऐसे तो रोज कोई भी गढ़ के गूगलों पे डाल दे, वो किताबें मेयार बनती है कि मुसन्निफ का पता नहीं, किसने छापा मालूम नहीं, कहाँ मिल रही है एड्रेस नहीं, गूगलों में। अच्छा किताब तो सीरत गौस पाक थी, इस देवबंदी ने क्या दिया, दुरूस हरम, और दुरूस हरम भी लिखना नहीं आया, दूरस हरम, वाह गायब है उसमें, देख लो अगर दिख रहा हूँ आपको, दूरस हरम। ये कौन सी किताब है भाई, कौन है मुसन्निफ, किसने लिखा, कहाँ छपी, कौन है अहले सुन्नत का, कोई अहले सुन्नत का मोहतरमा शख्स है, कोई हमारा आलिम है जिसको हम मानते हैं, हमारे बुजुर्ग उसको बड़ा आलिम गिनते हैं, कौन है ये, कोई अते पते नहीं। तो अंदाजा लगाइए ये है इनकी जालतें। लेकिन बहरहाल आइए मैं दो चीजें आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि दस्तगीर के मायने क्या होते हैं। अल्लाह को हाथ पकड़कर बचाने वाला नहीं होते, किसी लुगत में नहीं है। मैं चंद लुगतें दिखा रहा हूँ, मेरे पास इससे भी ज्यादा लुगात है। लुगाते किशोरी फारसी की लुगत है, सफा 191। दस्तगीर के मायने क्या लिखे हैं, मददगार। क्या मायने हैं, मददगार, कैदी, गिरफ्तार। आइए दूसरा सफा नंबर 222, दस्तगीर, मददगार, गिरफ्तार। तीसरी लुगत देखें आप, फिरोजुल लुगात, उर्दू की मशहूर लुगत है, सफा 627। दस्तगीर, मददगार, हामी, हिमायत करने वाला। चौथी देखें जहांगीर, उर्दू लुगत, सफा 751। दस्तगीर, लफ्जन हाथ पकड़ने वाला, मजाजन सहारा देने वाला, मदद करने वाला, रहबरी करने वाला। आइए इसके बाद पांचवी लुगत देखें, इल्मी उर्दू लुगत, सफा नंबर 458। दस्तगीर, लफ्जन हाथ पकड़ने वाला, मजाजन सहारा देने वाला, रहबरी करने वाला। छठी लुगत देखें आप, मोहम्मदी उर्दू लुगत, दस्तगीर, हाथ पकड़ने वाला, सहारा देने वाला, रहबरी करने वाला। सातवीं लुगत देखें, अंग्रेजों को भी अकल है, इन बदबख्तों को उतनी भी अकल नहीं। प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड 21st सेंचुरी उर्दू इंटू इंग्लिश डिक्शनरी, इसमें है दस्तगीर, हेल्पर। हेल्पर यानी मदद करने वाला, कॉमन लफ्ज। फिर आगे लिखा पीरे दस्तगीर, एप्लीकेशन ऑफ द वेल नोन सेंट हजरत अब्दुल कादिर जीलानी। ये हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी का लक़ब है। तो दस्तगीर के मायने हैं मदद करने वाला, ना कि अल्लाह को गिरने से बचाने वाला। और क्यों कहते हैं हम गौसे आजम को दस्तगीर, आइए बड़ी मुस्तनद किताब के हवाला दे रहा हूँ। इमाम अबुल हसन शतनुफी, उनकी किताब है बहजतुल असरार, सफ़ा 102। वो फरमाते हैं, गौसे आजम का कौल नकल करते हैं, मन इस्तगासा बी फी करबिन कुशिफत अन। गौसे आजम कहते हैं कि जो किसी तकलीफ में मुझसे फरियाद करे, वमन नादा बेइस्मी फी शिद्दती फुर्रजत अन, और जो किसी तकलीफ में, किसी सख्ती में मेरा नाम लेकर मुझे पुकारे, मुझे निदा करे। वमन तवस्सला भी इलल्लाहि अज़्ज़ व जल्ला फी हाजती क़ुदियत लहू, और जो कोई अपनी किसी हाजत के तो मौके पर अल्लाह की बारगाह में मेरा वसीला पेश करे, तो अल्लाह ताला उसकी उस मुसीबत को दूर कर दे, उसकी हाजत पूरी फरमा दे। गोया मेरे नाम लेने से मैं उसकी मदद करता हूँ, मैं उसका मददगार हूँ। और आइए शाह अब्दुल हक मौदी से देहलवी की किताब दिखा रहा हूँ, चालू है। आइए देखिए, ये शाह अब्दुल हक मौदी से देहलवी की किताब है, अखबारुल अखयार। तर्जमा देवबंदियों ने किया है, फारसी जबान में असली किताब है लेकिन तर्जमा करने वाले देवबंदी। सफ़ा नंबर 49। शाह अब्दुल हक मौदी से देहलवी, जो बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, सारी जमात के, वहाबी हो चाहे देवबंदी हो चाहे अहले सुन्नत व जमात हो, सबका सिलसिले हदीस शाह अब्दुल हक पे ख़त्म हुआ। हिंदुस्तान में सबसे पहले इल्म हदीस को राइज करने वाले मुफ्ती के ज़माना अपने वक्त के। इन्होंने अखबारुल अखयार लिखी, गौसे आज़म का जिक्र करते हैं और सरकार गौसे आज़म की अक़वाल लिखते हैं। तो कहते हैं कि गौसे आज़म फरमाते, देखो मेरा दस्ते हिमायत मेरे मुरीदों पर ऐसा है जैसे आसमान ज़मीन के ऊपर। अगर मेरा मुरीद अच्छा नहीं तो क्या हुआ, मैं तो अच्छा हूँ।
जलाले परवरदिगार की कसम, जब तक मेरे तमाम मुरीद बहिश्त में नहीं चले जाएंगे मैं बारगाह खुदावंदी में नहीं जाऊंगा। अगर मशरिक में मेरे एक मुरीद का पर्दा इफ़त गिर रहा हो और मैं मगरिब में हूं तो यकीनन मैं उसकी पर्दा पोशी करूंगा। गौस पाक कहते हैं मैं मशरिक में हूँ, मेरा मुरीद मगरिब में हो और उसकी अजमत के साथ कोई मामला आ जाए, कोई तकलीफ में हो, कोई परेशानी में हो, मैं उसकी मदद करूंगा। और फिर आगे क्या फरमाते उसी सफ़े पर, दूसरे सफ़े पर हज़रत शेख ने फरमाया, यानी शेख से मुराद गौसे पाक शाह अब्दुल्ला कहते हैं कि हज़रत शेख अब्दुल कादिर ने फरमाया कि हुसैन बिन मंसूर अल्लाज के ज़माने में कोई उनकी मदद दस्तगीरी करने वाला, यहाँ देखिए ये लफ्ज़ आ रहा है दस्तगीर, कोई उनकी दस्तगीरी करने वाला और जिस लर्जिश में मुब्तला हुए से कोई बचाने वाला नहीं था। अगर मैं उनके ज़माने में होता तो उनकी दस्तगीरी करता और नौबत यहाँ तक ना पहुँचती। क़यामत तक मैं अपने मुरीदों की दस्तगीरी करता रहूँगा अगरचे वो सवारी से गिरे। तो यहाँ दस्तगीर किस मायने में है? मदद करने वाला। गौसे आज़म का लक़ब दस्तगीर इसलिए उलमा ने दिया कि गौसे आज़म फरमाते हैं मेरा मुरीद मशरिक में रहे, मैं मगरिब में हूँ, या मैं मशरिक में रहूँ, मुरीद मगरिब में रहे, और अगर वो तकलीफ़ और परेशानी में हो तो मैं उसकी मदद करूँ, उसकी पर्दापोशी करूँ। क़यामत तक अगर मेरे मुरीद को किसी चीज़ की हाजत हो और मुझे निदा करे, मेरे वसीले से दुआ करे, मैं उसकी दस्तगीरी फरमाऊँ, उसकी मदद करूँगा। इस बुनियाद पर उनको दस्तगीर कहा जाता है। लेकिन आइए अभी झूठ की इंतहा देखिए। किताब का नाम क्या था भाई? सीरते गौसे पाक। एक किस्सा और सुनिए उस सीरते गौस। सीरते गौस जो मिल रही है बरेली के अंदर, सीरते गौस जो मिल रही है बरेली के अंदर लिखा हुआ है, मेरे मुरीदो अगर अल्लाह तुम्हें जहन्नम में डाल दे तो बेधड़क चले जाना, फिक्र मत करना। पीर साहब का जवाब क्या था? अल्लाह अगर तुम्हें जहन्नम में डाल दे तो चले जाना, घबराना नहीं, मैं जहन्नम में थूक दूंगा, जहन्नम ठंडी हो जाएगी। किताब वही है, वाकया बदला, जगह बदल गई। हाजी अली से किताब उछली, बरेली शरीफ पहुंच गई। कासीरत गौस जो मिल रही है बरेली के अंदर, अभी तो हाजी अली पे मिल रही थी साहब। एक साहब गुगलू से उठा के लाए, एक साहब हाजी अली पे बेच रहे थे। अब वो कहाँ पहुंच गई? किताब का नाम क्या है? उसमें लिखा है कि गौसे आज़म कहते मेरे मुरीदो अल्लाह जहन्नम में डाले डरना नहीं, बेखौफ जहन्नम में चले जाना, मैं जहन्नम में थूक दूंगा जहन्नम। किताब का नाम कौन सा है? वाकया वही है, किताब का नाम बदल गया। सुनिए, सीरत ख्वाजा पढ़ो या अजमेरी, ये हाजी अली की दरगाह पे मिल जाएगी किताब। सीरत ख्वाजा हाजी अली की दरगाह पर आ गई। फिर सीरत गौस सब किताब कौन सी हो गई वो? यानी जितनी तेजी से ये अपने बाप बदलते उतनी तेजी से किताबों के हवाले बदल देते। अभी तक तो यही मशहूर था कि इनके बाप का, ओरिजिनल बाप का पता बदलते रहते हैं ये फौरन हालात के हिसाब से अपने बाप के नाम। वैसे अब किताबें भी बदलने लगी, जगह भी बदल गई। अब सीरत गौस से हो गई वो किताब सीरत ख्वाजा, सीरत ख्वाजा अजमेरी हाजी अली की दरगाह पे मिल जाएगी। बरेली से फिर हाजी अली आई, गौस होते होते ख्वाजा बन गई। पढ़ो या अजमेरी, ये हाजी अली की दरगाह पे मिल जाएगी किताब। इसी सीरत ख्वाजा में पढ़िए, आप देखिए आगे चल के, मेरे मुरीदो अल्लाह तुम्हें जहन्नम में डाले तो चले जाना, मेरे मुरीदो अल्लाह तुम्हें जहन्नम में डाले तो चले जाना, डरना नहीं। मुरीदों ने कहा ऐसा क्यों? कहा कोई बात नहीं, मैं जहन्नम में थूक दूंगा, जहन्नम ठंडी हो जाएगी। पंगा न लो, तुम जानते नहीं हो मैं किस इलाके का हूँ। हाँ भाई, रंडी खाने से आया है तू, जानते, अच्छे से जान गए। अब तो किसकी नशो नुमा है, किसकी पैदाइश है, किसकी तरबियत है, किस माहौल में तू पला बड़ा, अच्छे से जान गए हम लोग। पंगा ना लो, जिड़े की औलाद सामने तो कभी आया नहीं तू, बस वहीं अपने ही लोगों में पंगा ना लो, पंगा ना लो। अबे पंगा लो ना, नहीं पंगा ले लिया हमने तेरे से, आखिर में तू चला गया। वो बेचारा ये सोच के गया 13 साल कम से कम फारूक रजवी से राहत मिल जाएंगे, ये नया चूसा बीच में आ गया गुगलू में। तो इस गुगलू वाले को चैलेंज है, भाई मैं खुद आने के लिए तैयार हूँ, दिखा दो वो किताब ओरिजिनल। गुगलों पे फतवे नहीं लगाए जाते। अब आइए मैं आपको इनके झूठ दिखा रहा हूँ, कितने बड़े झूठे हैं। कुल मैं 7 झूठ दिखाता हूँ आपको। ये जितनी वीडियो देखा ना, अब ये इस वीडियो में पूरा निचोड़ आ जाएगा इनका। जरा देखिए कैसे बदमाश है। पहला झूठ नंबर 1,
एक किताब आती है सीरत गौसे पाक के नाम से, इंडिया की छपी हुई है, बॉम्बे से छपी हुई है। सीरत गौसे पाक हाजी अली की दरगाह पे मिल जाएगी। हाजी अली की दरगाह पे मिल जाएंगे कि सीरत गौसे पाक? पहला झूठ, थोक के भाव बिकती है किताब। दूसरा झूठ, हाय हाय, सीरत गौस जो मिल रही है बरेली के अंदर, सीरत गौस जो मिल रही है बरेली के अंदर लिखा हुआ है मेरे मुरीदों। तीसरा झूठ, मैं पाकिस्तान गया, पाकिस्तान से किताब लेके आया, सीरत गौसे पाक पाकिस्तान से छपी है। सीरत गौसे पाक पाकिस्तान से लाया, पाकिस्तान से छपी है। अभी तो हाजी अली से छपी थी, बम्बई में छपी थी, बम्बई में मिल रही थी, चलो बरेली का नहीं मत था, अब सीधा उछल के पाकिस्तान चले गए। अंदाजा लगाओ कितने झूठ है। ये तीसरा झूठ। अब चौथा झूठ सुनो, ये क्या कह रहा है? पाकिस्तान से छपी है। जुमले फिर से सुनो, बदमाशी देखो इस फिरके की। पाकिस्तान से किताब लेके आया, सीरत गौसे पाक पाकिस्तान से छपी है, सीरत गौसे पाक पाकिस्तान से छपी है। अरे पढ़ के मैं दंग। ये चौथा झूठ इसका सुनो, इंडिया से एक किताब छपी, ये पाकिस्तान में बोलता है इंडिया से किताब छपी, ये इंडिया में बोलता है पाकिस्तान में छपी, ताकि पाकिस्तान वाले इसको पकड़े। इंडिया में छपी, इंडिया में इसको पकड़ो, पाकिस्तान से छपी। अब्बा जान इंडिया में रहते हैं, इंडिया वाले जो मुझे अब्बा पाकिस्तान में रहते हैं, अब्बा का पता ही नहीं, पता ही नहीं अब्बा जान कौन है भाई। ये है इस फिरके की हालत। इंडिया से किताब छपी, वो कह रहा पाकिस्तान से लाया। पीर अब्दुल, इंडिया से एक किताब छपी, इंडिया से एक किताब छपी, पीर अब्दुल कादिर जिलानी की सीरत, उसका नाम है सीरत गौसे आज़म, सीरत गौसे आज़म। पांचवा झूठ इसका सुनिए, बाकायदा तौर पर गूगल में मौजूद है, गूगल में दुरूस हरम, गूगल में सीरत गौस पाक से किताब बन गई, दुरूस नाम बदल गया, दुरूस हरम गूगल में मौजूद लिखा उसमें। अभी आप तो सीरत गौस पाक बोल रहे थे जनाब, आगे सुनिए। 29 हाय हाय, सीरत गौस जो मिल रही है बरेली के अंदर, सीरत गौस जो मिल रही है बरेली के अंदर लिखा हुआ है मेरे मुरीदों, अगर अल्लाह तुम्हें जहन्नम में डाल दे तो बेधड़क चले जाना, फिक्र मत करना। पीर साहब का जवाब क्या था? अल्लाह अगर तुम्हें जहन्नम में डाल दे तो चले जाना, घबराना नहीं। मैं जहन्नम में थूक दूंगा, जहन्नम ठंडी हो जाएगी। और ये 60वां, इसी सीरत ख्वाजा में पढ़िए, इसी सीरत ख्वाजा में पढ़िए, आप देखिए आगे चल के, मेरे मुरीदों अल्लाह तुम्हें जहन्नम में डाले तो चले जाना, मेरे मुरीदों। सीरत गौस से सीरत ख्वाजा हो गई, कभी दुरूस हरम हो जाती है, कभी पाकिस्तान में छप जाती है, कभी इंडिया में छप जाती है, कुछ का कुछ मामला है। तो इस फरके की आदत है कि कभी ये तौबा नहीं करेंगे, झूठ बोलना मुसलसल, झूठ बोल के तौहीन कर। आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। आला किस्मत में लाख पेज हो, 100 बंद 1000 कज। घर में बीमार है, एक की नौकरी छूट गई, एक की बीवी रोड की चली गई, एक का एक्सीडेंट हो गया, मोटरसाइकिल तबाह हो गई, गाड़ी तबाह हो गई, कितनी परेशानियां, इतनी परेशानियां। हल क्या है? हल आला हजरत से सुने। किस्मत में लाख पेज हो, 100 बंद 1000 कज। किस्मत में लाख पेज हो, 100 बंद 1000 कज। ठीक कैसे होगा? ये सारी गुत्थी एक तेरी सीधी नजर की है, ये सारी गुत्थी एक तेरी सीधी नजर की।